हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब में। आई होप आप सबकी दीपावली अच्छे से मन गई और आप सबको कोई शारीरिक हानि ना पहुंची हो, मैं यही आप कामना कर रहा हूं। क्योंकि पटाखे छोड़ने में कितने बच्चे या कितने व्यक्ति जल जाते हैं, जिससे उनको दुख और तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। आइए, ठीक, आप सबकी दीपावली अच्छे से मन गई है तो आइए आप पढ़िए, फोकस हो जाइए। सैंधव सभ्यता, जिसको बोलते हैं सिंधु सभ्यता, ठीक, इसकी बात करेंगे। मैं इसमें जितने सांस्कृतिक कारण हैं तथा धार्मिक कारण जितने भी हैं, तरह तरह की चीजें जितनी थी सिंधु सभ्यता में, सब चीज पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए आप सब फोकस हो जाइए। सिंधु सभ्यता का समय था या टाइम पीरियड इसका था 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था, ठीक। और इसके मुख्य क्षेत्र वर्तमान में कहाँ कहाँ पर हैं? इसके जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, नहीं जानते हो ना, कुछ क्षेत्र जब इसका विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता थी तो जैसे अखंड भारत था, तो अखंड भारत में कई देश आते हैं। भारत के पड़ोसी देश में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक, तरह तरह के और एक दो देश हैं जैसे नेपाल तो कभी हमेशा ही स्वतंत्र रहा, लेकिन भूटान, ये सब थे, ठीक। तो इसीलिए जो कुछ क्षेत्र अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, आप सब जानते हो, जैसे हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो, ठीक, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान चला गया है। और जहां जहां सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मिला है वो कहाँ कहाँ पर है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में इतनी जगह खनन हुआ या उत्खनन हुआ, तरह तरह के व्यक्तियों के मार्गदर्शन ने तथा अलग अलग, जैसे आप हरियाणा का उत्खनन देखोगे तो कोई और कराया था, अगर पंजाब, राजस्थान में जिस स्थान पर उत्खनन हुआ है उसका कोई और कराया, उत्तर प्रदेश में कोई उत्खनन कराया है तो कोई और कराया है, पंजाब में कोई कराया तो कोई और कराया है, इसी तरह गुजरात में भी। तो वही चीजें हैं। तो उत्खनन के बारे में मैं इससे जो संबंधित क्वेश्चन रहेंगे अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। आप पहले इसको जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या, उसकी व्यवस्था कैसे थी, तो इसकी नगरीय व्यवस्था कैसे थी आप जानिए। नगरीय व्यवस्था में शहरों का निर्माण ग्रिड प्रणाली द्वारा था और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रत्येक घर से निकलने वाली नालियां बड़े नालों में जाकर मिलती थी या मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी, ठीक। घर पक्की ईंटों से बने थे। नगर दो भागों में विभाजित था। कितने नगर? दो भागों में, ऊपरी नगर और निचला नगर। ऊपरी नगर प्रशासनिक वर्ग से संबंधित था तथा निचला वर्ग किसान वर्ग तथा मजदूर वर्ग से संबंधित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता दो नगरीय व्यवस्था में थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। कभी कभी इसको पूछ लेता है। तो आप जान गए ना, सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं कहीं जैसे भारत में भी विकास नहीं हो पाया है, तो अपने जिस क्षेत्र में विकास हो गया ठीक है, जिस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, जान लो इससे भी अच्छी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, हमसे तुमसे ज्यादा सभ्य थे तथा जो चीजें आज तुम उपयोग कर रहे हैं वो चीज आज से 3300 ईसा पूर्व पहले थी। एक हिसाब से बोल सकते हो 3000-4000 ईसा पूर्व पहले थी। सोच लो आप आज वर्तमान में 21वीं शताब्दी में जी रहे हो। आइए और आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। इनके आर्थिक जीवन इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि, व्यापार, हस्तकला, धातु उद्योग। हस्तकला मतलब जो हाथ से बनाई गई वस्तुएं थी। हस्तकला में जैसे घड़ा हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, इन्हीं सब चीजें आती है। हस्तकला में जो मानव द्वारा हाथ से बनाया गया उसको हस्तकला के अंतर्गत रखते हैं। इतना आप सबको ध्यान देना है। फसलें कौन थी? मुख्य फसलें गेहूं, जौ, सरसों, कपास, ये 3-4 फसलें सिंधु घाटी सभ्यता में कृषक वर्ग इसको बोते थे। पशुपालन में कौन कौन थे? गाय, भेड़, बकरी, बैल, ऊंट। और इसमें आप देख लो सिंह नहीं लिखा हूं तो सिंह पूछता भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु या जानवर नहीं मिला है, तो आपको वहां शेर मानना है। चित्र नहीं अंकित था, ठीक है, मोहरों पर।
तो आपको मानना है। मोहरों पर पूछता है कि किस सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का चित्र अंकित नहीं था, तो वहाँ आपको शेर या सिंह रहेगा ऑप्शन, उसी को टिक करना है। ठीक, और बाकी सबके थे, भेड़ के भी मिले थे, हिरण के भी मिले थे, ठीक, बैल के भी मिले थे। आंतरिक व्यापार कौन कौन चीजें करते थे? आंतरिक व्यापार मतलब जो अपने अंदर ही एक दूसरे से करते थे, बाहरी देशों से नहीं करते थे, विदेशियों से नहीं करते थे। तो उसी जो देश के अंदर व्यापार होता है उसको आंतरिक व्यापार कहते हैं। जैसे एक राज्य के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब वो देश के अंदर रहे, उसी को आंतरिक व्यापार कहते हैं। आप सब समझदार हो, इतना बताने की वजह से आपका दिमाग, आपका प्रोसेसर इतना तेज है कि आप सब बहुत ज्यादा सोच लोगे। ठीक, और बर्तन और कपड़े आंतरिक व्यापार की चीजें थी। धातु के मिट्टी के बर्तन थे, कपड़े थे। और विदेशी व्यापार किस किस देशों से करते थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से करते थे विदेशी व्यापार, ईरान से करते थे, अफगानिस्तान से करते थे। ठीक, अब आ जाइए मुद्रा के रूप में सेल्स, जिसको बोलते हैं खड़ियां या मुद्राएं प्रयुक्त करते थे, जिसको बोलते हैं उस समय एक हिसाब से जैसे अपने यहाँ अब रुपया चलने लगा, तब रुपया नहीं था, खड़िया चलती थी, सेल्स, उस सेल्स की कीमत रहती थी। ठीक, सेल। धार्मिक जीवन इनका कैसा था? मातृ देवी की पूजा करते थे, जिनको ये उर्वरक की देवी मानते थे, उपजाऊ शक्ति की देवी, मतलब जो कृषि से संबंधित थी। ठीक, और पशुपति शिव, जिसको वर्तमान में एक हिसाब से माना जाता है कि ये शिव ही थे, जो वर्तमान में शंकर जी हैं। इनका इसलिए माना जाता है कि ये पशुपति शिव थे, क्योंकि जो वहाँ जिसकी पूजा होती थी, जो मिला है ना, उनके पीछे वर्तमान में आप सब देखोगे तो 3-4 जानवर थे, आगे पीछे लगे रहते थे। तो एक हिसाब से गेस किया जाता है कि यही थे, महादेव ही थे, क्योंकि यहाँ देख तो बैल भी रहता है और सांप वगैरह तरह तरह की चीजें इनके आसपास रहते हैं हमेशा। वर्तमान में देखते भी हो, अगर मंदिर से पहले नंदी बैल के या नंदी महाराज का हमेशा मिलेगा आपको। ठीक, और लिंग और योनि पूजा की भी प्रचलन था। जैसे आप सब वर्तमान में देखते हो जिसको बोलते हो शिवलिंग, तो शिवलिंग के नीचे ही जिसको शिवलिंग है उसी के नीचे योनि है, मतलब जिस पर रखा जाता है वो योनि है और ऊपर जो है वो शिवलिंग है। तो दोनों एक साथ, वो दोनों चीजें प्राचीन काल या हड़प्पा सभ्यता की में भी मिली थी। ठीक, आप सब इतना गौर करना। और नदियों, जैसे आप वर्तमान में गंगा की पूजा करते हो, और जहाँ धार्मिक स्थल रहता है जिस नदी की, वहाँ पूजा करते हो, जानते हो ना, कोई भी धार्मिक स्थल हो उस किनारे से जो नदी जाती है उसकी पूजा होती है। आप प्राचीन काल में भी होता था, नदियों और जल की पूजा प्राचीन काल में भी होता था, आज से 3000-4000 पहले साल। ठीक, और मृतकों को दफनाने और जलाने की प्रथा जैसे आप आज वर्तमान में है, ऐसे प्राचीन काल में भी था। तो आई होप इतनी चीजें आप सब एकदम विस्तार से समझ गए होंगे। अब मैं इससे जो संबंधित प्रश्न बनेंगे, जो छूटा है, अब मैं उसको अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि यहाँ करा पाना संभव नहीं था एक इतने छोटे बोर्ड पर। ठीक, और इससे जो परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं वो कुछ चलाऊंगा, ये भी परीक्षा की दृष्टि बनते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पूछा कैसे जाता है। आपको तो इतना बता दिया, आप सब इतना आपके दिमाग में प्रोसेसर में सेव हो गया, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाओगे पूछेगा कैसे, तो वो बताने का काम मेरा है, मैं बताऊंगा कि कैसे पूछा जाता है। ठीक, जय हिंद दोस्तों।